बहुत सारी सफलता चाहता है, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, और फिर जब वो प्राप्त नहीं कर पाता तब उस ईश्वर के आगे कहता है कि आपने मेरे साथ ये गलत किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना ये कर्म किया, लेकिन प्रभु उसका फल क्या मिला मुझे, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ईश्वर कहते हैं तुम्हारे प्रयास में, तुम्हारे कर्म में कहीं कमी थी, तभी तुम जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। तो कर्म हमें कौन सा करना है? जो ईश्वर को प्रिय हो, जो हमें प्रिय है वह कर्म हम करते हैं, और जो हमें परिणाम प्रिय है वह कर्म। तो मनुष्य को कर्म ऐसा करना चाहिए जो हमेशा परमात्मा को प्रिय हो। पापम फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः, पुण्यम फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानव। पाप के फल की इच्छा नहीं करता मनुष्य, लेकिन पाप अपने प्रयत्न से करता है। पाप के फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि दंड भोगना पड़ेगा, और दंड कौन भोगना चाहता है? लेकिन अपने यत्न प्रयत्न द्वारा हमेशा पाप कर्मों में ही लिप्त रहता है। और पुण्यम फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की इच्छा करता है, लेकिन पुण्य का यत्न नहीं करता। तो यत्न प्रयत्न कीजिए कि हमारे हाथ से जितना हो सके किसी का मंगल हो, जितना हो सके हमारे हाथों से कुछ अच्छे कर्म हो गुजरे, और जितना हो सके पाप कर्म से, पाप प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्म मनुष्याधीन है और फल ईश्वराधीन है। जो हमारे साथ जीवन में भला बुरा होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, जो हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे कर्मों का ही भुगतान हमारे जीवन में परिणाम लेकर आता है। एक महात्मा के रूप में भगवान भोलेनाथ निकले हैं विचरण करने के लिए। इस संसार की व्यथा सुनो, कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है, कौन अपने जीवन में क्या चाहता है, जरा मैं भी देखूं। तो एक महात्मा का, एक योगी का वेश बनाकर निकले हैं मेरे महादेव, और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जब अपनी समाधि लगाई है, जैसे समाधि में बैठे तो उनके गालों पर कुछ जल की बूंदें गिरी हैं, और अचानक जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक कौआ रो रहा था। जब ऊपर देखा कौआ रो रहा है तो पूछा, कागराज क्या तकलीफ है तुमको, क्यों रोते हो, क्या पीड़ा है जो तुम्हारे आंखों से अश्रु निकले हैं? उस सन्यासी रूप में जो महादेव थे उन्होंने पूछा तो कौए ने कहा कि हे महात्मन, अपनी इस काया से परेशान हूं, ये कैसी मुझे काया दी है कि कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता, सब मेरा तिरस्कार करते हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में मुझे भोजन बुलाकर खिलाते हैं, लेकिन बाकी सारा वर्ष लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। किसी की छत पर जाकर अचानक अनायास बैठता भी हूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। सिर्फ ये 15 दिन श्राद्ध के मैं पूजा जाता हूं, बाकी कोई भी व्यक्ति मेरा सत्कार नहीं करता, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं रखता। ये कैसा जीवन है? इस जीवन से तो, जीने से तो मृत्यु अच्छी है। अच्छा, ये तकलीफ है तुमको, ये परेशानी है, ये चिंता है। हे कागराज, अगर तुमको एक जीवन में अवसर मिले, इस काक योनि से मुक्ति का कोई अवसर मिले, तो तुम क्या बनना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें अवसर प्रदान करता हूं, बताओ। महाराज, अगर कुछ ऐसी कृपा कर सकते हो, मुझे अवसर प्रदान कर सकते हो, तो मैं हंस बनना चाहूंगा। वाह, क्या उसकी काया होती है, क्या सफेद रंग है उसका, क्या ऊंची उड़ान भरता है, क्या तो योगियों मुनियों को उसकी उपाधि दी जाती है, हंस। आज ये हंस हो गए, आज ये परमहंस हो गए।
बड़े बड़े संतों की हंस की उपाधि मिलती है। तो हे महात्मन, अगर मुझे अवसर मिले अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का, कुछ बनने का, ऐसा मेरा सौभाग्य खुले, तो हे महात्मन, मैं हंस बनना चाहूंगा। महात्मा बने शिव ने उस कौवे को साथ में लिया है। बोला चलो थोड़ा हंस के पास चलकर उसका हालचाल पता करते हैं। और दोनों जब हंस के पास पहुंचे, हंसराज, क्या तो भगवान ने आपको देह दी है, क्या तो उपाधि दी है। आपकी उपाधि से लोग बड़े बड़े मान सम्मान को पाते हैं, हंस परम हंस हो जाते हैं। हंस ने कहा यह भी कोई जीवन है, यह भी कोई जीवन है। ये सफेद रंग, जब कहीं गमी हो जाती है तो लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। बोली नीरस रंग है, इस रंग में कोई रस नहीं है, ऐसा तो मुझे भगवान ने रंग दिया है। मैं तो अपने जीवन से तृप्त नहीं हूं। उपाधि मिलती है, लोगों को मिलती है, मेरा क्या। ऊंची ऊंची उड़ानें भरता हूं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। मैं अपने जीवन से कदाचित प्रसन्न नहीं हूं। आप भी प्रसन्न नहीं हो। ये कौवा अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, ये हंस बनने की कामना करता है और मैं इसको आपके पास लेकर आया हूं, इसको हंस बनने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। लेकिन अगर आप भी प्रसन्न नहीं अपने जीवन में से, तो फिर हे हंसराज, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनने का एक अवसर मिले, एक सौभाग्य मिले, तो हे हंसराज, आप क्या बनना चाहोगे? हंस ने कहा महाराज देखो, मुझे तो ये रंग भी पसंद नहीं है सफेद, और इतनी बड़ी देह भी पसंद नहीं है। भोजन के लिए इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरकर और फिर कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए मिले, तो ये मुझे जीवन पसंद नहीं है। मुझे अगर बनने का अवसर मिले तो मैं तो तोता बनना पसंद करूंगा। क्या उसकी मीठी मीठी वाणी है, आहा हा हा। लोग उसको अपने अपने सामर्थ्य अनुसार ऐसे ऐसे पिंजरों में रखते हैं। कई लोग तो सोने के पिंजरे भी बनवा देते हैं उसके लिए, और क्या खाने के लिए उसको अखरोट, बादाम और वाह वाह क्या क्या उसको घर बैठे सब मिलता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो मनचाही वस्तु है वो उसको वहीं पर प्राप्त है। कितना उसका लोग आदर करते हैं। अगर मुझे बनने का अवसर मिले तो मैं तोता बनना चाहूंगा। बोले हंसराज, आप अपने जीवन में से प्रसन्न नहीं हो, आप तोता बनने की कामना रखते हो। हंस और कौवे को लेकर महात्मा बने शिव पहुंचे हैं कहां? तोते के पास। तोते के पास पहुंचे और पूछा कि हे मिट्ठू मियां, क्या तो आपका अद्भुत शरीर है, क्या तो आपका रंग है, और ऊपर से भगवान ने आपको एक मस्त मधुर सी कंठ दी है, और उस कंठ पर जो है एक लाल कलर की पट्टी भी दी है। क्या तो आपकी शोभा है। वास्तव में हर कोई आपको अपने घर में स्थान देने का मनोभाव रखता होगा, क्योंकि इतनी सुंदर काया है आपकी, अद्भुत आपकी छवि है। नाना प्रकार के व्यंजन आपको अपने स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। लोग आपको पालने के लिए, अपने घर में रखने के लिए हर कोई ललायत रहता है। तोते ने बोला ये भी कोई जीवन है? अरे क्या करूंगा ऐसे व्यंजन, ऐसे मिष्ठान, ऐसे पदार्थों का। किसी को जेल में बंद करो और तरह तरह के व्यंजन दो तो क्या उसको पसंद आएंगे? उसकी आजादी खत्म कर दो तो क्या उसको अच्छा लगेगा? अरे मैं खुद अपने जीवन से परेशान हूं भाई। मैं देख रहा था आप लोग आए और आपने मुझे ढूंढने का प्रयास किया। जब आप 3-4 बार ऊपर से गुजर गए इस पेड़ के,
मैं तो आपको देख रहा था, आप लोग मुझे देख ही नहीं पाए क्योंकि मेरा रंग हरा हरा पत्तों जैसा, इन पत्तों के बीच में मैं आपको देखा नहीं। और फिर जब मुझे लगा कि शायद आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं, तब मैं थोड़ा सा स्वयं आपके पास आ गया। तो ये भी कोई रंग है, किसी को दिखूं नहीं और सारा अपना जो जीवन है मैं कारावास में बिता दूं। पिंजरा चाहे सोने का हो लेकिन पिंजरा ही है। तो क्या करूं ऐसे जीवन का जिसमें मुझे अपनी इच्छा से आजादी नहीं कि मैं कभी भी कहीं घूम फिर पाऊं। मैं तो स्वयं परमात्मा से फरियाद करता हूं कि ऐसा जो जीवन है किस काम का। अच्छा, आप भी अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हो? अगर आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का सौभाग्य मिले तो आप क्या बनना चाहोगे? तोते ने कहा कि मैं मोर बनना चाहूंगा। क्या तो उसका सुंदर शरीर होता है, क्या तो रंग बिरंगे पंख होते हैं, क्या तो उसकी अद्भुत छवि होती है। जब वो बारिश आती है और बारिश में मोर नाचता है तो सभी उसका नाच देखने के लिए, कैसा उसका दर्शन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। क्या तो मोर की आहा सुंदर उसकी देह है। न कौआ अपनी देह से प्रसन्न है, अपने जीवन से प्रसन्न है, न हंस अपने जीवन से प्रसन्न है, न ही तोता अपने जीवन से प्रसन्न है। तीनों को लेकर साथ में महात्मा बने महादेव, साथ में लेकर चल दिए। चलो आपकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं, चलिए मयूर के पास चलते हैं। और वन में एक मोर मिला नाचता हुआ। मयूर राज, वाह वाह, क्या आपकी छवि है, अद्भुत छवि, क्या तो आपके पंख हैं। भगवान कृष्ण भी आपके पंखों को धारण करते हैं। सारा जो सब लोग हैं वो आपका नृत्य देखने के लिए ललायत रहते हैं। कितनी आपकी अद्भुत छवि है। मोर ने बोला कि ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन, अभी कहीं कोई शिकारी झाड़ के पीछे खड़ा होगा मुझे मारने के लिए, अपने आप को बचाता हुआ, अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ इधर उधर भागता हूं। कब कौन मुझे मेरा जो है शिकार करके मार डाले, कोई उसका नहीं है। क्या करूं ऐसे पंखों का? लोग मेरे पंख नोच नोच कर और अपने पूजा घरों में, अपने विद्या के स्थानों में, अपने घर की दीवारों पर लगाते हैं। क्या जीवन है ये? ऐसा जीवन जो भय में गुजरे, प्रतिपल जिसको मृत्यु का भय हो कि कब कौन मुझे अपना ग्रास बना ले, जिस जीवन में शांति न हो, हमेशा भय हो। देखिए भय में जो जीवन व्यतीत होता है बड़ा ऐसा जीवन होता है कि अब वो भय में जीवन व्यतीत करता हुआ बोला कि भय भी ऐसा वैसा नहीं है, प्राणों का भय, प्राण रक्षा का भय कि अपनी जीवन को बचाता फिरूं। मैं अब कदाचित अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हूं। अच्छा, आप भी प्रसन्न नहीं हो? अब थोड़ा ध्यान और थोड़ा कान दोनों लगाकर सुनिए। मयूरराज, अगर आपको जीवन में अवसर मिले कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहो तो आप जीवन में क्या परिवर्तन लाओगे, क्या बनना चाहोगे? मयूर ने बोला, भाई अगर मुझे परमात्मा अवसर प्रदान करे कुछ ऐसा बनने का, कुछ जीवन में कुछ बदलाव लाने का, तो मैं तो कौवा बनना पसंद करूंगा। मैं कौवा बनना पसंद करूंगा। ना कोई मारने का प्रयास करे, न शिकार करे, न कोई पिंजरे में बंद करे, अपनी मस्ती में मस्त रहो। कौवा बनना पसंद करूंगा, और नहीं तो क्या। कौवे का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। कौवे को बड़ा अचरज हुआ, मैंने हंस बनने की सोची, हंस ने तोता बनने का सोचा, और तोते ने जो है मोर बनने का सोचा, और मोर तो कौवा बनने के पीछे पड़ा है। हर किसी को दूसरे का जीवन अच्छा लगता है, और हम परमात्मा से शिकायत करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने ये कार्य हमारा ऐसा कर दिया। तो दूसरे के
थाली में थोड़ा घी है ना ज्यादा लगता है। तो अपने जीवन में परमात्मा से शिकायत बंद कीजिए। जो आपको प्राप्त है उस प्राप्ति की परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि आपने हमें कितना सौभाग्यशाली बनाया और ये सब कुछ प्रदान किया है। और भगवान भी देखते हैं कि जितना दो इसको उतना कम पड़ रहा है, जितना दो इतना उसका कभी शुक्र तो अदा नहीं करता। तो अपने जीवन में जो प्राप्त है उसे परमात्मा द्वारा सौभाग्य समझकर उसको आदरपूर्वक ग्रहण कीजिए, और जो नहीं प्राप्त है उसके लिए यत्न कीजिए, क्योंकि प्रयत्न द्वारा सब कुछ संभव होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। और प्रयत्न होना चाहिए भगवत प्राप्ति का। जब प्राप्ति हमारी सही दिशा में होती है तो प्रयास हमारे सफलता लेकर आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है, भोलेनाथ का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं वो खिवैया शिव की शरण में आओ। शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं वो खिवैया शिव की शरण में आओ। संकट छाए कष्ट रुलाए, संकट छाए, संकट छाए कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की उस नगरी में, महाकाल की उस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं, इस लकड़ी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्तों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर, जब भी तन त्यागो त्यागो शिवरा तट पर। इतना करना स्वामी और मरू मर घट पर। इतना करना स्वामी और मरु मरघट पर। हाँ, जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर, इतना करना स्वामी और मरू मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, पाओ प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है, शंकर भोलानाथ है, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ जहो, हमारा तुम्हारा। ओ महाकाल सरकार है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल सरकार है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ महाकाल की उस नगरी में, महाकाल की उस नगरी में पाओ जन्म तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ महाकाल सरकार है हमारे, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। महाकाल ओ शंकर भगवान की, हमारे तुम्हारे। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा 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 तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। बोली शंकर भगवान की, बोल शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिर्फ 2 क्षण के लिए अपने मन में ये कल्पना कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो कोई मतभेद नहीं है कुछ भी उनमें, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही मैया है। ये तो अपने अपने कर्म और उपाधियों के कारण हम उनको भिन्न करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई
कोई भिन्नता नहीं है। अब कोई सोने का बिस्किट दे दे तो जिसकी जो इच्छा बनाए, कोई गले की चेन बना ले, कोई अपने कंगन बना ले, कोई चूड़ी बना ले, कोई कान के झुमके बना ले, है तो सोने का। वैसे ईश्वर है, जिसमें प्रीति आ जाए। अब हनुमान जी को विश्रांति मिलती है राम में तो उनके राम है, नंदी को विश्रांति मिलती है शिव में तो वो शिव है। मूल रूप से सभी एक हैं, कोई मतभेद नहीं। मतभेद की जो वृत्ति है वो मनुष्य की है। जब इंसान आध्यात्म की उच्च शिक्षा में पहुंच जाता है वहां पे सारे सब समान होते हैं। दो क्षण के लिए ये सोचें कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो अगर हमें साक्षात हमारे सामने आकर दर्शन दे दें और कहें कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और हमारे भक्ति से, हमारे भाव से, हमारे पूजा से, पाठ से, आराधना से, कथा श्रवण से, किसी भी कर्म से अगर हमारे ईश्वर हमारे सामने आकर हमारे सन्मुख बैठकर हमें दर्शन भी दे देते हैं, अगर कभी ऐसा सौभाग्य जीवन में प्राप्त हो जाए तो मैं आपको बताता हूं कि क्या मांगना चाहिए। एक कथा के माध्यम से। एक व्यक्ति था, वो गुफा में रहता था, किसी पर्वत की गुफा में उसका निवास था। लेकिन गुफा का जो मुख था वो उस दिशा में था जहां सूर्य का अस्त होता है। अब सूर्य अस्त होते होते जब सूर्य उदित होते थे तो एक भी किरण जो है गुफा में प्रवेश न कर पाती, अंधेरा रहता, सर्वत्र अंधेरा। और जब सूर्य अस्त होते तब किसी पर्वत के पीछे ढक जाते और उसकी एक भी किरण प्रवेश नहीं कर पाती। वो व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता था कि मेरे जीवन में इतना अंधेरा है। देखिए, बड़ी तार्किक कथा है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए जग की व्यथा को छोड़ दीजिए, आप हरि की कथा में बैठे हैं तो पूरा तन मन धन से समर्पित होके और इस कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि एक शब्द भी, एक वाक्य भी यदि कथा के बीच में से छूट जाता तो पूर्ण लाभ नहीं हो पाता। तो अपना मन, अपनी मति, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में रखते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। उस व्यक्ति को जीवन में शिकायत थी कि मेरे जहां मैं निवास करता हूं वहां सर्वत्र अंधेरा है, और अंधेरे में जब हमारे घर में भी बिजली चली जाती है तो हम कोई कार्य करने में असमर्थता जताते हैं कि अभी लाइट नहीं है, अभी बिजली आ जाने दो, फिर ये काम करेंगे। अब ऐसे अंधेरे में यदि अपना सारा जीवन किसी व्यक्ति को गुजारा करना पड़े तो बड़ी मुश्किल है। अब उसने सोचा, मैं इस गुफाओं कंदराओं में कैसे इस गुफा को प्रकाशित करूं। तो किसी ने सुझाव दिया कि जो सूर्य नारायण सारे जगत को प्रकाशित करते हैं उन्हीं की शरण लो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे निवेदन करो कि हे सूर्यदेव, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे आप सारे जगत को उजियाला देते हो, कुछ समय का उजियाला तो मेरी गुफा में भी दे दो, ताकि मैं अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाऊं, कुछ तो कर्म कर पाऊं। ऐसे अंधेरे में जीवन जीना बड़ा दुष्कर है। लगा सूर्य देवता की उपासना करने, प्रतिदिन जल चढ़ाता, अर्घ्य चढ़ाता, उनके मंत्र का जप करता। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। एक दिन सूर्यदेव उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर और प्रकट हुए और पूछे, वरम ब्रूयात्, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो। उस भक्त ने कहा, प्रभु बाकी सब है मेरे जीवन में, थोड़ा सा जहां मैं निवास करता हूं ऐसी गुफा, ऐसी कंदरा है कि वहां आपका प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां बहुत अंधेरा है प्रभु, उस अंधेरे को आप दूर कीजिए। अब सूर्य देव ने कहा कि ये तो तुम मुझे नई बात बता रहे हो, ये अंधेरा होता क्या है पहले ये बताओ। प्रभु आप अंधेरे को नहीं जानते, गहन अंधकार है मेरी गुफा में। देखिए अंधेरा आपको पता है, मुझे पता है, जीव जंतुओं को सबको पता है, सूर्य देव को पता नहीं है कि अंधेरा क्या होता है। वो तो जहां पहुंचते हैं वहां उजियाला हो जाता है।
सूर्यदेव ने कहा, ये तो मैं नया शब्द सुन रहा हूं, मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं कि क्या होता है अंधेरा, क्या होती है डार्कनेस। तुम नया शब्द बता रहे हो। नहीं नहीं प्रभु, आप चलिए, जहां मैं रहता हूं वहां गहन अंधकार है। सूर्यदेव ने कहा चलो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सूर्य देवता अपने भक्त के साथ पहुंचे हैं कहाँ? उसकी गुफा के द्वार पर, जो गुफा सैकड़ों वर्ष से अंधकारमयी थी, जहां पर कोई भी उजाला नहीं था, जहां पर कोई भी किसी भी तरह की एक किरण सूर्य की उस गुफा में नहीं पड़ती थी। हजारों वर्ष का अंधेरा था। बोले आइए आइए प्रभु। जैसे ही द्वार पर खड़े हुए और सूर्य नारायण ने अंदर की तरफ देखा तो पूरी गुफा चकाचौंध हो गई। अब वो भक्त से पूछने लगे, कि बताओ, तुम तो बोल रहे थे मेरे जहां मैं निवास करता हूं जिस गुफा में, वहां बड़ा अंधियारा है, यहां तो। बोले प्रभु पता नहीं, आपके आने से वो सारा अंधियारा नष्ट हो गया। अभी अभी यही था, मुझे लगता है वो छिपकर अंदर चला गया है। आइए आइए गुफा में और अंदर चलते हैं। अब सूर्य देवता का साथ लेकर वो जहां जहां तक जाए, सूर्य देवता की दृष्टि पड़ती जाए और वो अंधेरा नष्ट होता जाए। जहां जहां गुफा की गहराई थी वहां वहां तक सूर्य देव ने अपना प्रकाश पहुंचा दिया। बोले कहां है अंधेरा? बोले प्रभु पता नहीं, रोज तो देखता हूं, अब आज ये गुफा चकाचौंध हो गई आपके आने से, मुझे नहीं पता अंधेरा। बोले अरे अंधेरा, फिर अंधेरा। बोले मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस आप इतनी कृपा कर दो, जैसे आप सारे संसार पर कृपा दृष्टि करते हो, जितने समय के लिए करते हो उतनी समय के लिए मेरी गुफा में भी थोड़ा सा अपना प्रकाश पुंज दिया करो, ताकि मैं अपना जीवन व्यतीत कर पाऊं। सूर्यदेव ने कहा तथास्तु। और रात्रि में ही कुछ ऐसा हुआ, कोई आंधी तूफान चला और गुफा का जो दूसरा छोर था, दूसरा किनारा था, वहां पर कोई बड़ी चट्टान आके धम से गिरी और उस गुफा में दूसरी तरफ भी एक छेद कर दिया। अगले दिन जैसे ही सूर्य नारायण उदित हुए, उनकी पहली पहली किरणें उस गुफा में प्रवेश करती हैं और अंधेरा नष्ट हो जाता है। जो अंधेरा नष्ट हुआ, जैसे सारे जगत को अपने समय अपने नियम के अनुसार सूर्य देव प्रकाशित करते हैं, वैसे ही उसकी गुफा को प्रकाशित किया। कथा यहां पर समाप्त हुई। कथा का सार सुनिए। भक्त करता है भक्ति भगवान की, जीवन खपा देता है अपने अपने आराध्य को, अपने अपने भगवान को रिझाने में। और कभी अचानक अनायास हमारी भक्ति के भाव को देखते हुए भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं और कहें कि वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या मांगते हो? और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ है, हमारे जीवन में ये परेशानी, हमारे जीवन में ये चिंता है। प्रभु इतनी तकलीफें, इतनी परेशानी, इतनी चिंताएं लेकर जीवन का गुजारा करना प्रभु संभव नहीं हो पा रहा। आप हमारे ये कष्ट, हमारी पीड़ाएं हमसे दूर कर दो। अब भगवान क्या कहते हैं? कष्ट, तकलीफ, चिंता, परेशानी, दुख, ये कौन कौन से नए शब्द बता रहे हो मुझे? मैंने तो कभी आज तक ये शब्द नहीं सुने। दुख क्या होता है आपको पता है, मुझे पता है। चिंता क्या होती है आपको पता है, मुझे पता है। तकलीफ क्या होती है, परेशानी क्या होती है, ये आपको पता है। प्रत्येक एक जीव को पता है। जिसकी बुद्धि अभी चक्कर में है उसको पता है कि दुख क्या होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि चक्कर से बाहर निकल गई उसको पता नहीं है कि दुख क्या होता है। ईश्वर कहते हैं ये दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, ये कष्ट, ये तुम नए नए शब्द मुझे बता रहे हो, जरा क्या होते हैं मुझे भी तो दिखाओ। अरे प्रभु आपको नहीं पता, चलो आप मेरे जीवन में प्रवेश करो, मैं बताता हूं कितनी चिंता है मुझे, कितने कष्ट है मुझे, कितनी तकलीफें हैं मुझे। और जब भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जैसे ही प्रवेश होता है, तो जैसे उस गुफा में सूर्य देव का प्रवेश हुआ और सारा अंधियारा नष्ट हो गया, वैसे हमारे जीवन में जब प्रभु का प्रवेश होता है तो हमारे सारे कष्ट, दुख, चिंताएं, तकलीफ सब नष्ट हो जाते हैं। फिर भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु, भगवान पूछते हैं कहां है, बताओ कहां चिंता है, कहां तकलीफ है? प्रभु अब तक तो थी, लेकिन जैसे ही आप आए हो सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारी तकलीफें सब, अरे फिर कष्ट, फिर चिंताएं, फिर तकलीफ।
मैं नहीं जानता प्रभु, बस आप मेरे जीवन में रहो, और आप मेरे जीवन में रहोगे तो मुझे मालूम है ये कष्ट, चिंताएं, तकलीफें मेरे जीवन में पुनः अपने पैर नहीं पसारेंगी। प्रभु आप मेरे जीवन में रहो। और जब अब प्रभु आपके जीवन में रहते हैं तो कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई टेंशन, कोई व्याधि, कोई पीड़ा, कोई कष्ट आपके जीवन में रह जाए, ये संभव ही नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान जीवन में नहीं है इसीलिए ही कष्ट है, भगवान जीवन में नहीं है इसीलिए ही परेशानी है, भगवान जीवन में नहीं है इसीलिए ही परेशानी, चिंता, सब अपना अपना स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन जिस घड़ी, जिस क्षण में आपने उनको अपने जीवन में स्थान दे दिया पूर्ण रूप से, उसी दिन से आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे टेंशन, सारी तकलीफें उस अंधेरे की तरह ही दूर हो जाएंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब 2 क्षण के लिए सोचिए, भले ही कितने चिंता के, परेशानी के, कष्ट के, तकलीफ के दौर से आप गुजर रहे हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपका हाथ महादेव ने अपने हाथ में पकड़ रहा है। अब बताइए कोई कष्ट, कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई चिंता है? नहीं, क्योंकि प्रभु साथ में। जिस घड़ी परमात्मा आपके साथ हो गए, फिर किसी दुख की, किसी तकलीफ की, किसी परेशानी, किसी चिंता की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके ऊपर अपना अधिकार जमा ले। और अचानक अनायास कभी हो सकता है। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। इसका निर्णय भी स्वयं ईश्वर ही करते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त ये है। हम एक दूसरे की भक्ति से आकलन करें। कोई कहे कि मैं तो 5 घंटे माला फेरता हूं, और कोई कहे तो मैं तो 5 मिनट फेरता हूं, तो हो सकता है 5 मिनट माला फेरने वाला 5 घंटे की भक्ति करने वाले से श्रेष्ठ हो। क्योंकि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आप 5 घंटे माला फेरो, लेकिन 5 मिनट भी आपका चित्त प्रभु के चरणों में न हो, लेकिन आप 5 मिनट की भक्ति करो और 2 मिनट भी आपका चित्त प्रभु की भक्ति में आ जाए, तो वो भक्ति श्रेष्ठ कहलाती है। और भगवान को वही निष्कपट भक्ति, जिसमें आपका चित्त पूरी तरह से, जैसे अपन पत्थर फेंकते हैं पानी में तो कहाँ जाता है? सीधा तला पकड़ता है। वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति में बैठे, और जैसे ही हम भगवान की भक्ति में बैठे, तो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा चित्त भी भगवान की भक्ति में सीधा तला पकड़ कर बैठ जाए, वो भक्ति भगवान को प्रिय है। भक्ति में अगर संसार चित्त में घूमता है तो संसार की प्राप्ति होती है, और भक्ति में अगर परमात्मा चित्त में घूमते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसी अपने चित्त में जैसी आप वृत्ति बनाएंगे, वैसे आप बनते जाएंगे। जब चित्त वृत्ति संसार में विश्रांति पाती है, संसार की कामनाओं में विश्रांति पाती है, संसार के भोग विलास में जब विश्रांति पाती है, तो याद रखना कभी भी प्रभु मिलते नहीं हैं। हजारों जन्म लग जाएं, भगवान नहीं मिलते हैं। और जब चित्त की वृत्ति भगवताकार हो जाती है, तो उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमारे सबके घर में फ्रिज होती है, फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, तो पहले तो आकार होता है पानी का, और पानी को जिस आकार में डालते हैं, अगर वो बर्फ के जो खांचे बने होते हैं उसकी ट्रे होती है, आइस बॉक्स में डालते हैं तो वैसी वृत्ति बनती है। कटोरी में जब पानी डालते हैं तो कटोरी के आकार की बर्फ जमती है, गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार की बर्फ जमती है। तो जैसी सब वृत्ति होती है वैसा ही निर्माण होता है। तो इसलिए अपने चित्त का जैसा आप निर्माण करेंगे, जैसी उसको आकृति देंगे, अगर आपके चित्त परमात्मा के चरणों में है, आपकी चित्त की वृत्ति भगवताकार है, तो आप भी भगवताकार वृत्ति में ही गोते मारोगे, ना कि संसार के आश्रय में। कभी अगर भगवान आपके सामने आ जाएं, तो उनसे मांगना कि प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर इस बंदे को, इस दास को, इस भक्त को कुछ चाहिए तो आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु, आपके चरणों की धूल चाहिए। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहूंगा तो मुझे निश्चित रूप से पता है कोई चिंता, कोई तकलीफ मुझे
हरा नहीं सकती। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। देखिए 4 स्थानों पर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 4 जगह ऐसी हैं जहां मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा ज्ञान हमेशा मनुष्य को हो तो इस भवसागर से तर कर पार करने के लिए कोई कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल आसानी से मनुष्य इस संसार से तर जाता है। कहां पे? जब मनुष्य दुखी होता है, जब अपनों से, जब संसार से दुखी होता है किसी भी तरीके से, उस दुख में मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या है जिनको अपना समझता हूं उन्हीं के कारण दुखी हूं, जिनके लिए जी रहा हूं, जिनके लिए मर रहा हूं, उन्हीं से दुखी हूं। और फिर मनुष्य संसार से मन निकालकर और ईश्वर में अपना मन लगाता है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, सब झूठ है, संसार झूठ है, ऐसा जब मनुष्य को आभास हो जाता है, कब होता है? जब मनुष्य दुखी होता है। दूसरा उसको ज्ञान मिलता है, जैसे आज आप लोग बैठे हो सत्संग में, कीर्तन में, जहां भगवत कथा चलती है, वहां पर भी कोई योगी महात्मा, कोई कथावाचक, कोई गुरु जब आपको उपदेश करते हैं कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। देखिए सत्संग में आते हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, कोई न कोई नई बात हमें सुनने में आती है, कोई न कोई प्रभु का नया चरित्र हम सुनते हैं, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। तो जब सत्संग में मनुष्य जाता है और मन में वैराग्य वृत्ति जागृत होती है, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा प्रसंग आपके हृदय को छू जाता है कि लगता है कि ये तो जो महाराज श्री ने कथा में कहा वो तो बिल्कुल मेरे ऊपर फिट हो रही है। और जब वो चित्तवृत्ति पर स्पर्श करती है कोई कथा, कोई प्रसंग, कोई भगवान का चरित्र, और तब हमारा जो मन है वो विश्रांति पाता है। कहाँ? भगवान के चरणों में। क्योंकि उस वक्त भी यह भान होता है कि ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। तीसरे ज्ञान की प्राप्ति होती है कहां पर? मां के गर्भ में। जब मनुष्य मां के गर्भ में होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बातें फिर से सुनने को नहीं मिल पाएंगी। आज अंतिम दिन है कथा का और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ऐसी तार्किक कथाएं आपको बताऊं जो आपके हृदय को स्पर्शित करें और आपकी वृत्ति भी भगवताकार बने, भगवत प्राप्ति आपको हो जाए इस कथा के माध्यम से। मेरा पूरा प्रयास है, इसलिए अपनी चित्त वृत्ति परमात्मा के चरणों में लगाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण जय। तीसरा ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को मां के गर्भ में। जब वो नवजात सा शिशु मां के गर्भ में होता है, तब साक्षात ईश्वर के दर्शन उसको होते हैं और 100 जन्मों की अपनी याददाश्त साथ में लिए होता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जब मनुष्य गर्भ में होता है, मां के गर्भ से ईश्वर के दर्शन करता है, और जब संसार में जन्म लेने के लिए वो मां के गर्भ को त्यागता है, तो त्यागने से पूर्व भगवान की स्तुति करता है, कहता है हे प्रभु, मुझे कहां इन पराये लोगों के बीच आप जन्म दे रहे हो? मैं तो आपका ही पुत्र हूं, आपकी पुत्री हूं, आपकी संतान हूं। कोई अपनी संतान को भला किसी पराये के हवाले कैसे कर सकता है? प्रभु आप मेरे साथ ये व्यवहार मत करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे अपनी शरण से क्यों आप दूर कर रहे हो? तब ईश्वर कहते हैं कि तेरे कर्म तुझे मुझसे दूर करने को विवश कर रहे हैं। यदि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होते कि तू मुझी को प्राप्त हो जाता तो मैं तुझे अपने पास रख लेता, लेकिन कुछ कर्म तेरे ऐसे हैं जिनका प्रारब्ध तुझे भोगना है और उसके लिए तुझे मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन याद रख, तुझे मनुष्य जन्म दे रहा हूं,
कोई कीट पतंग, कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा, कोई ऐसा पशु बनाकर नहीं भेज रहा हूं। क्या बनाकर भेज रहा हूं? मनुष्य योनि में तुझे जन्म दे रहा हूं, और इस मनुष्य योनि में जाकर तुम ऐसे कर्म करना, ऐसे कर्म करना, मेरी ऐसी भक्ति करना कि तू पुनः मुझी को प्राप्त हो पाए। और वो गर्भ में पड़ा हुआ जो शिशु है, देखिए गर्भ से जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो ये झूठा संसार है। इस झूठे संसार की माया उसको इतना मोहित कर लेती है। भगवान पूछते हैं तू संसार में जाएगा क्या करेगा? वो बच्चा गर्भ में, जो माँ के गर्भ में बोलता है भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है रोता है, बोलता है भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। इस संसार की माया मति फेर देती है, और भजन से चुप नहीं होता, भोजन से चुप होता है। जब मां के गर्भ में होता है तब उसका सिर जो है दक्षिण भाग में, मां की कोख में दक्षिण भाग में सिर ऊपर किए हुए वह बच्चा भगवान से हजारों बार प्रार्थनाएं करके और यही बोलता है कि प्रभु मुझे अपने से दूर मत करो, मैं भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही उसका मस्तक नीचे आता है, और नीचे मस्तक किए हुए जब वो माँ के गर्भ को त्यागता है और संसार को अपनाता है और झूठ का सहारा लेकर भजन को भोजन में परिवर्तित कर देता है, तब उसकी मति धीरे धीरे संसार के भोग विषयों में पड़ जाती है। तो जो गर्भ के अंदर का ज्ञान था और जो गर्भ के बाहर का ज्ञान है, उसमें कितना फर्क है, जितना जमीन में और आसमान में, बिल्कुल उल्टा ज्ञान। तो तीसरा जो स्थान है वो मां का गर्भ है, जहां पर मनुष्य को वो अलौकिक परलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वैसी स्मृति, वैसा ज्ञान, वैसी भगवान के प्रति भक्ति मनुष्य को हमेशा हो, तो इस भवसागर को तर कर पार करने में कोई भी कठिनाई, कोई तकलीफ मनुष्य को नहीं आती है। और चौथा स्थान बताया है, जब कोई मर जाता है, शमशान में जाते हैं, तो शमशान में किसी मृत शरीर को देखते हैं, धू धू करके उस अग्नि की भेंट चढ़े हुए मनुष्य की चित जब देखते हैं, तो कैसे उसका शरीर धीरे 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 नष्ट हो रहा है। और उस वक्त जो वृत्ति बन जाती है, जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, जो वैराग्य प्राप्त होता है, और मनुष्य समझता है कि यार ये व्यक्ति जो कल तक मेरे साथ में था, जो मुझसे अच्छी तरह से बातचीत कर रहा था, जो हमारे इतने नजदीक था, वो आज इस संसार में नहीं है। ये संसार झूठा है। आप देखना, कहीं भी आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहां किसी मनुष्य की मृत्यु हुई हो, रुदन उत्पात मचा रहता है। शमशान में जब जाते हैं, उस चिता को धीरे धीरे अग्नि की भेंट चढ़ते हुए देखते हैं, तब हमारा मन थोड़ा दूसरा हो जाता है। संसार से वैराग्य होता है और ईश्वर की तरफ झुकाव होता है कि वास्तव में यह है क्या? ये संसार झूठ है, झूठ है और झूठ है। ऐसी मन की वृत्ति बन जाती है। और मनुष्य तो ये 4 स्थान जो कहे गए हैं, इन 4 स्थानों पर मनुष्य को सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा ज्ञान यदि मनुष्य को सदैव अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में बना रहे, उस मनुष्य को ये भवसागर पार करने में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आती। हमेशा स्मरण रखिए कि ये संसार झूठ है, ईश्वर सत्य है। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तू जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम।
शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। आज उपवास रख के आए क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, आपके कथा सुनने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा, और कहीं ना कहीं मेरा भी उद्धार होगा। और मेरे कथा सुनाने से भी, आपके सुनने से तो होगा, लेकिन मेरे सुनाने से भी आपका होगा। मैं सुनाऊंगा नहीं तो सुनोगे कहां से? इसलिए कथा ऐसी सुनिए जो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। बाकी कथा आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, केवल मनोरंजन के आधार पर कथा सुन ली, तो कथा का फल चला जाता है। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, बहुत कथाएं करवाते थे, बहुत कथाएं कराते, खुद भी भगवान का नाम जपते, औरों से भी जपवाते। पूरा जीवन उन्होंने अपना कथा कीर्तन में, सत्संग में दिया। बड़ी आसादा जीवन, उच्च विचार, चलते रहे, कथाएं करवाते रहे। ध्यान से सुनिएगा। अब कथा कीर्तन करते 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 समय बीता, और समय ऐसा है कि रुकता नहीं है। एक पल में एक पल और आगे निकल जाता है, फिर एक पल में एक पल और आगे निकल जाता है। समय को आप पकड़ नहीं सकते। समय का रथ चलता गया, चलता गया। आखिर पंडित जी का भी समय हुआ। जीवन में खूब पुण्य बटोरे, खूब कथाएं कीर्तन करवाई, और जब मरने के उपरांत पहुंचे हैं वैकुंठ के द्वार पर, रात्रि का समय था, वैकुंठ का दरवाजा अभी बंद था। सुबह होने की प्रतीक्षा थी, और भी काफी भीड़ खड़ी थी कि सुबह का समय होगा, वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा, हम लोगों को प्रवेश मिलेगा। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए सब लोग बैठे हैं। कहाँ? वैकुंठ के दरवाजे पर। पंडित जी भी पहुंचे हैं। सुबह का समय हुआ, रात्रि की प्रतीक्षा समाप्त हुई। वैकुंठ के जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, एक अद्भुत सा दृश्य अंदर का नजर आता है। और यूं वैकुंठ के दरवाजे खुले, और उनके दो द्वारपाल जो हैं, जय और विजय द्वारपाल, प्रस्तुत होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए वैकुंठ धाम की। वैकुंठ के द्वार खुले, जय विजय। आओ भाई आओ, सब लोग अपना नाम बताओ। एक डायरी और कलम पेन थे हाथ में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। अच्छा अच्छा, चले जाओ, वो 302 नंबर का कमरा है, उसकी चाबी दे दो इनको। इनके अच्छे कर्म हैं, इनको वैकुंठ में स्थान मिला है। पूजा पाठी आदमी थे, जीवन भर अच्छा चले, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से वैर भाव नहीं। चलिए, ऐसे दिया उनको। उस कमरे में आपको पंखा मिलेगा, मस्त आपको भोजन मिलेगा। मस्त रहिए अपने कमरे में। और फिर चलो भैया, चलो आगे। क्या नाम है? ये नाम है। चलो भैया, इन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, थोड़ा दान पुण्य भी किया है। आपको पंखे के साथ साथ कूलर भी मिलेगा, बढ़िया उत्तम भोजन आएगा, टीवी भी लगा हुआ मिल जाएगा, थोड़ा मनोरंजन कर सकते हो। थोड़े आपने दान पुण्य अच्छे किए हैं। चलो भैया आगे बढ़ो, आगे। क्या नाम है? ये नाम है। क्या करते थे? ड्राइवर थे। किस चीज के ड्राइवर थे? बढ़िया एक बस चलाते थे। अच्छा अच्छा,
इतनी लंबी दूरी पर बस चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर के लिए लोगों को, यात्रियों को लेकर जाते थे। अच्छा अच्छा, चलो भैया इनको वो वीआईपी कमरा दो, पंखा, कूलर, एसी सब मिलेगा, बढ़िया सोने की थाली में भोजन आएगा, चांदी के थाली में, चांदी के गिलास में खीर आएगा, मस्त रबड़ी भी मिलेगी, टनाटन मस्त खाना खाओ। ड्राइवर को वैकुंठ में स्थान, वीआईपी कमरा, कूलर, पंखा, एसी सब लगा हुआ। चलो भैया गए। चलिए भैया आगे बढ़िए, आगे पंडित जी आए। क्या नाम है? ये नाम है। क्या करते थे? पंडित जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब कथाएं करवाई हैं आपने, वाह वाह वाह। खूब नाम जपते थे भगवान का। हाँ, पंडित आदमी थे, कथाएं भी करते थे, खूब नाम जपते थे, होम हवन यज्ञ करते थे। अच्छा अच्छा, खुद तो करते थे, औरों से भी करवाते थे। हाँ। चलो भैया पंडित जी को टूटा फूटा झोपड़ा दो। पंडित जी एक खटिया मिलेगी टूटी फूटी, केले के पत्ते पे भोजन मिलेगा। पंडित जी ने कहा अरे इतनी कथाएं करवाई, इतने यज्ञ करवाए, इतने लोगों से नाम जपवाया, खुद भी जपा है, और वो जो मुझसे पहले गए वो ड्राइवर, उनको वीआईपी कमरा और मुझे ये टूटा फूटा झोपड़ा, केले के पत्ते पे भोजन और हाथ से चलाने वाला पंखा, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। बोले पंडित जी कोई नाइंसाफी नहीं है, यहाँ सबको कर्म के अनुसार मिलता है। तो बोले अरे इतने अच्छे कर्म करके आया हूँ, कथाएं करवा के आया हूँ, नाम जपा है, जपवाया है, प्रभु की भक्ति की है, और ये मुझे वैकुंठ में टूटा फूटा झोपड़ा। देखो पंडित जी जो है सो है, यही है, आपके कर्म के हिसाब से यही है। बोले मेरे कर्म के हिसाब से? तो वो उसने, ड्राइवर ने क्या काम किया, ऐसा कौन सा कर्म किया, उसको वीआईपी कमरा दिया है आपने, कूलर, पंखा, एसी सब लगा हुआ, सोने की थाली में भोजन, चांदी के गिलास में दूध आएगा, रबड़ी खाओ, टनाटन रहो, मस्त टीवी भी लगा हुआ है, सब मनोरंजन करो, और मुझे ये टूटा फूटा झोपड़ा? मैं हड़ताल करूंगा, मैं और लोगों को साथ में धरने पर लेकर बैठूंगा। ये वैकुंठ में भी नाइंसाफी हो रही है। जो इतने भगवान के भजन करते हैं, आप उनको ऐसा टूटा फूटा झोपड़ा देते हो, जो गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं उनको आप इतना अच्छा कमरा देते हो, ये गलत है। अब जय विजय ने कहा ये पंडित जी हड़ताल की बातें कर रहे हैं, मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो बोला देखो पंडित जी, वो था बस, इतनी लंबी बस चलाता था वहां से वहां तक, और जब ये बस चलाता था तो ऐसी बस चलाता था, ऐसी बस चलाता था, ऐसी बस चलाता था कि जो भी यात्री थे वो भगवान का नाम लेते थे, याद करते थे। और पंडित जी जब आप कथा करते थे तो माताएं बहनें दीवार पकड़ पकड़ के सो जाती थी, उबासी लेती थी, बात करती थी एक दूसरे से, तो कथा में किसी का ध्यान नहीं जाता था, भगवान का कोई नाम नहीं लेता था, इसलिए आपको वो टूटा फूटा झोपड़ा दिया है। और उस ड्राइवर की वजह से, जिसकी वजह से सच्चे दिल से भगवान को लोगों ने याद किया है, उसको वीआईपी कमरा मिला है। बोलिए नारायण भगवान की। तो माताओं बहनों सभी से निवेदन है, मेरी कथा में ऐसे मत बैठो कि मुझे झोपड़ा मिले, थोड़ा कथा को अच्छे से सुनिए, थोड़ा वीआईपी कमरा दिलवा दीजिए पंडित जी को। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो एक हास्य कथा हो गई, लेकिन वास्तव में कथा ऐसी सुननी चाहिए जो हमारे चित्त को स्पर्श करे, हमारे हृदय को स्पर्श करे, और हमें इस भवसागर से पार उतारने में एक नाव का काम करे। भागवत के अंदर एक कथा आती है, गजेंद्र हाथी अपने गज हाथियों के साथ, गज मतलब हाथी, अपने झुंड के साथ, आनंद के साथ, प्रमोद के साथ, हंसता खेलता अटखेलियां करता हुआ सरोवर के किनारे सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे को मारते, उछलते, फिर सूंड में पानी भर के एक दूसरे को मारते, अटखेलियां कर रहे थे। बड़ा आनंदमयी वातावरण चल रहा था, मस्ती में, मजाक में, एक दूसरे के साथ पानी में
अचानक एक मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ा। पैर पकड़कर उसको पानी की तरफ खींचने का प्रयास किया। हाथी का वजन ज्यादा था। सरोवर के किनारे थोड़ी मिट्टी गीली थी। अपने वजन से वो दबता गया और पानी में मगरमच्छ का जोर कुछ ज्यादा होता है तो वो हाथी खिंचता गया। अपने परिवार वालों को, अपने झुंड वालों को बुलाया कि मदद करो। चिंघाड़ता रहा, मदद करो, लेकिन वो सभी किनारे हो गए। जब सभी उसके झुंड के हाथी किनारे हो गए और अपने आप को असहाय पाया, अपने वजन से वो दबता चला गया, तब हाथी को ऐसी मन में वृत्ति आई कि ये संसार तो किसी काम का नहीं है। अभी जब तक सुख था, सुख में, आनंद में सभी साथ में थे। जब मेरे ऊपर दुख आया तो कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया। संसार से, घर परिवार से, अपने झुंड से, सबसे अपना मन वैरागी हुआ और चित्त वृत्ति लगी कहां? उस ईश्वर में। अब जब देखा कि अपना कोई काम नहीं आ रहा तो हाथ जोड़कर अंदर ही अंदर से मन में उस ईश्वर को प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता कि ईश्वर कौन है, मुझे नहीं पता कि भगवान कौन है, लेकिन जो भी सृष्टि का करता है, जो भी इस सारी सृष्टि को चलाता है, जिसने जन्म दिया है, जिसने इतनी बड़ी देह दी है, जिसने सारा जीवन भर पालन किया है, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वही मेरी रक्षा करे, वही मेरी रक्षा करे, वही मेरी रक्षा करे। और ऐसा भाव लेकर जब उस गजेंद्र हाथी ने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होकर और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के ऊपर प्रहार किया और उस गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। गजेंद्र का मोक्ष हुआ। लेकिन यहां पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, मेरे मन में एक शंका है। क्या बोलते हैं? मेरे मन में एक शंका है। ये नहीं कहते हैं कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये पशु को भला कैसी ऐसी बुद्धि आएगी कि वो भगवान को याद करेगा? जो मनुष्य सारा जीवन भगवान को, भगवान की पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, अंत समय में उसको प्रभु याद नहीं आते। और जो पशु जीवन भर कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, उनका ध्यान नहीं करता, उस पशु को अंत समय में ऐसी भगवत की वृत्ति कहां से आ गई? तो थोड़ी सी इस शंका का निवारण कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, देखिए, कथा जब सुन रहे हैं और कहीं थोड़ी सी अविश्वास की भावना मन में आ जाती कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो शास्त्रों पर हमेशा विश्वास रखकर, जब शास्त्र पर विश्वास होता है, हमारे ग्रंथों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में, पुराणों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वह सत्य के आधार पर ही लिखा हुआ है। जब शास्त्रों पर विश्वास होता है तभी कथा फलीभूत होती है। तो जो भी आप सुन रहे हैं वो विश्वास के आधार पर सुनिए, तभी आपकी कथा सुनना सार्थक है। जैसे सूर्य आकाश में लटक कर अपने नित्य कर्म पर प्रवृत्त है, सबका भरण पोषण कर रहा है, ये सत्य है, सूर्य है, सत्य है। जिस धरती पर आप रहते हैं, इस धरती पर अपना भरण पोषण करते हैं, ये धरती भी आकाश मंडल में कहीं स्थित है, ये भी सत्य है। चंद्रमा भी सत्य है, ग्रह गोचर इत्यादि सत्य है। वैसे ही उसी आधार पर ये कथाएं भी सत्य है। मेरे मन में शंका है सुखदेव जी, थोड़ी सी शंका का निवारण कीजिए। सुखदेव जी ने बोला कि पूर्व जन्म में यह जो हाथी है, ये इंद्रभ्न नाम का एक राजा था और अपनी प्रजा की पालना छोड़कर अचानक इसका कहां मन लगा? ईश्वर की आराधना में, तप में। तप में मन लगाकर, देखिए, राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है प्रजा की पालना,
अगर आप स्वयं पालन नहीं कर पा रहे तो किसी को उत्तराधिकारी बनाकर राज्य का भार सौंपकर और फिर आप ईश्वर की शरण में जाइए, अपनी भक्ति भाव, अपना जप तप आराधन जो करना है वो कीजिए। लेकिन ये राजा प्रजा की चिंता छोड़कर और पर्वत पर तप करने के लिए गया। पर्वत पर तप करने लगा। अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि को न प्रणाम किया न नमस्कार किया, हाथी की भांति वहां पर पड़ा रहा। अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे राजन, अब प्रजा की पालना छोड़कर, वहां आपकी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रही है और आप प्रजा की पालना छोड़कर आप कहां लगे हो? अपने तप में। ये आपका तप जो है वो कदाचित सार्थक नहीं होगा। तो आप प्रजा की पालना करने में अपना ध्यान लगाइए। लेकिन फिर भी अगस्त्य मुनि ने के समझाने पर भी वो राजा मूढ़मती होकर हाथी की भांति वहां तप में लगा रहा। अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया कि आप अपनी प्रजा की पालना छोड़कर आप तप में लगे हो, हाथी की तरह यहां बैठे हो, जाओ हाथी बन जाओ। जब उस राजा ने त्राहिमाम पुकारा, क्षमा करें क्षमा करें, तब अगस्त्य मुनि ने कहा, देखो हमारे वचन तो खाली जाएंगे नहीं, मेरे वचन कभी खाली नहीं जाएंगे, हाथी तो आपको बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप हाथी की योनि में रहोगे तब स्वयं नारायण भगवान आपकी आकर सदगति करेंगे। ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं, ऐसी मंगल कामना आपके लिए करता हूं। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसा उसको तब फिर परीक्षित जी पूछते हैं कि वो हाथी की योनि में पड़ा हुआ, उसको भगवान की स्मृति कैसे आएगी? तो संतों का जो है संकल्प सत्य होता है। ऐसी स्मृति, ऐसा कष्ट तुम्हें अंत समय में आएगा कि जो सृष्टि करता है तुम उसको याद करोगे और वो स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। यहां पर फिर से राजा परीक्षित को मन में एक और संदेह हुआ कि अच्छा ठीक है, उस हाथी की सदगति करने के लिए उसके पूर्व जन्म का जो फल है उसको देने के लिए यहां पर नारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए। लेकिन उस मगरमच्छ ने ऐसा क्या किया कि उसकी सदगति भी भगवान के हाथ से हुई है, नारायण के हाथ से। चलो हाथी का मान लिया, लेकिन उस मगरमच्छ का उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से हुआ है। तो उसकी तो यहां शंका का निवारण करते हुए सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि वो एक देवल नाम के ऋषि थे। कौन से ऋषि? देवल। देवल नाम के ऋषि रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाते, सरोवर में जाकर अर्घ्य देते थे, अर्घ्य देते थे। और एक हुहुल नाम का गंधर्व वो जाता और समंदर सरोवर के नीचे से पानी में जाकर और देवल ऋषि के ऐसे पांव पकड़ता था जैसे कोई मगरमच्छ ने आके पकड़ लिए हों, और उस देवल ऋषि को डराता था। जैसे ही हुहुल गंधर्व ने जाकर और देवल ऋषि के पांव मगरमच्छ की तरह पकड़े और उनके सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने में विघ्न पहुंचा, तो देवल ऋषि ने श्राप दिया कि हे हुहुल, तुम साधु संतों के साथ ऐसी मजाक करते हो, ऐसा अभद्र व्यवहार करते हो, मगरमच्छ बन के उनको डराते हो, जाओ तुम मगरमच्छ की योनि में पड़ोगे। और हुहुल गंधर्व ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन आपने उसको गंभीरता पूर्वक ले लिया और आपने मुझे श्रापित कर दिया, मेरा उद्धार कीजिए। बोले अब देखो मैंने श्राप दिया है, तो बोलने के बाद, वाणी मुख से निकलने के बाद बोलने वाले की नहीं रहती, तीर कमान से निकलने के बाद चलाने वाले का नहीं रहता। अब मेरे मुख से निकल चुका है, अब तुम मगरमच्छ की योनि भोगोगे, लेकिन ठीक है, तुम्हारी सदगति ईश्वर के हाथ से होगी। तो एक पंथ और दो काज करने के लिए भगवान स्वयं चलकर आते हैं और गजेंद्र का भी मोक्ष करते हैं और मगरमच्छ का भी मोक्ष करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। देखिए क्यों जीवों का मोक्ष हुआ। मनुष्य सारा जन्म, सारा जीवन उसको इतना अवसर मिला, चाहता तो सारे और करता भी है, रोज
धूप अगरबत्ती कुछ तो लगाते होंगे, भगवान की पूजा आराधना करते होंगे, लेकिन जब अंत समय आता है तो हमारा चित्त जो है वो स्त्री में, पुत्र में, अपने व्यापार में, अपनी चिंताओं में रहता है। अंत समय में जैसा चित्त रहता है वैसी प्राप्ति होती है, और मनुष्य योनि में आकर भी भटक जाता है। लेकिन उस गजेंद्र को जब अंत समय आया तब उसको ये पता पड़ा कि मेरा परिवार भी मेरा नहीं है, मेरा जो झुंड है वो मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, अगर मेरा कोई है तो ईश्वर है। और उसकी अंत में चित्तवृत्ति हुई ईश्वर में और उसको प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो हमेशा अपनी चित्तवृत्ति ईश्वर में रखनी चाहिए ताकि अंत समय में भी हमें ईश्वर का ही बोध हो और उनकी प्राप्ति हो। बोली शंकर भगवान की जय। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भोले जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भोले जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जो है तेरी मर्जी, ना कोई बुलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई बुलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भोले जो है तेरी मर्जी, ना कोई बुलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हो कहना भी होगा तुमको, कहना भी होगा तुमको, तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँ। भोले जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयाली मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। हो दयालय दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। और सभी मिलकर गाएंगे क्या? जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ भोले रखे लोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। हाँ जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भोले वहीं मैं चलूँगा। बोले शंकर भगवान की, बोले शिव महापुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाए। हर हर महादेव।
परम आनंददायी, परम कल्याणकारी, परम सुख को देने वाली शिव महापुराण की कथा में कल हमने कथा को विराम दिया था। माता सती ने अपना शरीर त्यागा है यज्ञ कुंड में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में माता सती अपने पति से वियोग को प्राप्त हुई हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं न पिता के घर में सम्मान पा रही हूं और न पति के योग्य हूं, तब उन्होंने इस दुख में अपना शरीर त्यागा। भगवान शिव की क्रोधाग्नि से दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ, सब तहस नहस हो गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए हैं ताकि भगवान शिव का माता सती के प्रति मोह भंग हो और फिर संसार को लय प्राप्त हो सके। और फिर भगवान शिव जाकर बैठे हैं अपनी अखंड समाधि में। वैराग्य का भाव लेकर, संसार से विरक्त होकर, संसार से नाता तोड़कर मेरे महादेव अपनी समाधि में लीन हुए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि आदिशक्ति जगदम्बा के अभाव में सृष्टि अपनी लय होती जा रही है। देखिए, सृष्टि दो धाराओं पर चलती है, स्त्री और पुरुष। बिना किसी के सृष्टि चलना संभव नहीं है। कितना भी कोई भी बड़े से बड़े सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी भी अगर पैदा होता है तो माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। वो सन्यासी बने, ब्रह्मचारी बने, वो बाद का विषय है, लेकिन बिना स्त्री के कोई भी स्थान नहीं पाता। अब माता सती ने जब अपनी देह का त्याग किया, बिना शक्ति के शिव भी वैरागी बन जाते हैं और जाकर अपनी अखंड समाधि में बिना शक्ति की जब वे विराजित हुए हैं तो संसार की लय बिगड़ी है। देखिए, लय क्यों बिगड़ती है? शिव विश्वास का ही मूर्त रूप है। विश्वास है तो शिव है और शिव है तो विश्वास कायम है। और माता सती जो है, माता उमा, माता भगवती, वो श्रद्धा का मूर्तिमंत रूप है। अब विश्वास तो हो लेकिन श्रद्धा नहीं हो, तो बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि की जो लय है वो बिगड़ती चली गई। ब्रह्मा और विष्णु ने निवेदन किया महादेव से कि महादेव, आप अपनी शक्ति को फिर से धारण कीजिए, समाधि का त्याग कीजिए। महादेव ने समाधि नहीं खोली। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने जगदम्बा माता को पुकार लगाई है कि हे माता, आप सृष्टि को फिर से लय में लाने के लिए महादेव का साथ स्वीकार कीजिए, उनके वामांग में विराजित होइए और पुनः सृष्टि को लय प्रदान कीजिए। तब माता जगदम्बा ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि मैं स्वयं इस धरा पर एक अवतार लेकर आऊंगी और उस अवतार से फिर मैं महादेव के उसी साथ को स्वीकार करके उनके वामांग में विराजित होंगी और फिर पुनः आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होंगी, ऐसा मैं वचन देती हूं। पर्वतराज हिमालय हिमवान, उनकी पत्नी का नाम था मैना। मैनावती मां जगदम्बा की परम भक्त थी। उनकी परम भक्ति करके और माता मैना ने उनसे वरदान मांगा। माता जी प्रकट हुई जगदम्बा और उनसे वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र, ज्ञानवान पुत्र हो और मेरे कुल को पावन करने वाली एक कन्या भी मेरे घर में जन्म ले।
माता जगदम्बा ने यह विनय, यह विनती स्वीकार की और आशीर्वाद दिया, वरदान दिया मैनावती को कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लेकर आऊंगी और 100 पुत्र तुम्हारे घर में पैदा होंगे। 100 पुत्रों के साथ मैं स्वयं उमा के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेकर आऊंगी। कथा आगे बढ़ती है। मां भवानी, मां जगदम्बा हिमवान के घर में, वो जगदम्बा माता हिमवान के घर में जन्म लेकर आती हैं। यहां पर उनका नामकरण का प्रसंग चलता है। तो पर्वत राज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा पार्वती। पर्वत को गिरी भी बोलते हैं और इसलिए उनका नाम पड़ा गिरिजा। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनका एक नाम उमा पड़ा, क्योंकि वो बचपन से भक्ति भाव में, ऐसे भक्ति भाव में रहती थी, ऐसे संस्कार उनके चित्त में समाहित थे कि जब वो पूजा पर बैठती तो सब कुछ भूल जाती। और आमतौर पर जब हम कोई व्यक्ति कहीं बैठा और भूल गया तो ऐसा बोलते हैं कि अरे ओ मेरी माँ, अब उठ, अब काम भी कर ले। ओ मेरी माँ काम भी करेगी कि पूजा करती रहेगी? अरे ओ मेरी माँ, ओ माँ, उमा, 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 ओ माँ से उमा। तो उनका एक नाम उमा भी पड़ गया। यहाँ पर माता जगत जननी का प्राकट्य हुआ है तो 2 शब्द माता की वंदना करते हुए, तो सारे जगत में व्याप्त मां भवानी आज आपके और हमारे समक्ष कैसे प्रकट होकर आई हैं और उनका नूर कहां कहां पर है। बोलिए जगदम्बा भवानी मात की जय, जगत जननी मैया की जय।